10 मुहर्रम यानी कि यौम अशूरा इस्लामी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वाक़या करबला क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड रियलिटी क्या है, ये क्यों हुआ, असल मसला क्या था, और इसके साथ साथ करबला की तरफ हज़रत हुसैन का जो सफ़र था अपने साथियों समेत उसे भी हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले वाक़या करबला के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम उसको जान लेते हैं। तो वाक़या करबला ऑफिशियली जो बैटल लड़ाई हुई करबला की वो 10 मुहर्रम के दिन हुई, जिसे यौम अशूरा भी कहा जाता है, और ये साल 61 हिजरी में हुई यानी 61 हिजरी में हुई, और आज की डेट के हिसाब से उस वक्त डेट 10 अक्टूबर थी। ये वाक़या करबला के मुकाम पर हुआ जो कि इराक में वाक़या है, और ये बैटल ये लड़ाई यजीद की जानब से जो फौजी लश्कर भेजे गए थे और हज़रत हुसैन और उनके साथियों के दरमियान हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बैटल के पीछे बैकग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस लड़ाई की तरफ लेके गई। तो बात शुरू होती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त से। जब हज़रत अली शहीद हो गए तो मुसलमानों में अगले खलीफा के चुनाव का मामला काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया। अब मसला ये था कि खलीफा जो अगला खलीफा होगा मुसलमानों का वो बनु उमैया से होना चाहिए या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होना चाहिए। कूफा के जो लोग थे वो चाहते थे कि अगले खलीफा भी हज़रत अली के ख़ानदान से हों, और वो चाहते थे कि हज़रत हसन जो कि हज़रत अली के बड़े बेटे हैं उन्हें खलीफा बनाया जाए। दूसरी तरफ बनु उमैया चाहते थे कि अगले खलीफा उनमें से हों और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया जाए। तो फिर होता यह कि उसके बाद हज़रत मुआविया और हज़रत हसन के दरमियान एक मुआहिदा तय होता है जिसे पीस ट्रीटी कहते हैं या फिर हसन मुआविया ट्रीटी भी कहते हैं। और इस मुआहिदे के तहत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों का नेक्स्ट खलीफा मुकर्रर कर दिया जाता है। इस मुआहिदे की बुनियादी शर्त बुनियाद ये थी कि हज़रत मुआविया के बाद खिलाफत हज़रत हसन को दी जाएगी और उनके बाद हज़रत हुसैन को दी जाएगी। अब असल कन्फ्लिक्ट, असल मसला यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हो गई तो उनकी मौत के बाद हज़रत मुआविया ने इस मुआहिदे को ख़त्म तस्वर किया और सन 676 में उन्होंने खिलाफत अपने बेटे यजीद के हवाले कर दी। मगर हज़रत हसन के छोटे भाई और हज़रत अली के छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इसके खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ खतरात के पेश नज़र हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों, अपनी फैमिली के हमरा मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब मक्का में जाने के बाद और मक्का में क़याम के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा के लोगों के बहुत सारे लेटर्स मौसूल होते हैं, और कूफा के लोग बार बार ये दरख्वास्त करते हैं, लेटर्स भेजते हैं, ये कहते हैं कि हम आप ही की बैत करेंगे, हम आप ही की बैत करना चाहते हैं और हम आपका साथ देंगे। यहाँ से फिर करबला की तरफ सफ़र है उसका आगाज़ होता है। लेकिन उससे पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ के हालात देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ हालात का जायज़ा करने के बाद उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त भेजा कि लोग वाकई आपको वेलकम करना चाहते हैं, आपके मुंतज़िर हैं। इन्हीं हालात में यजीद को ये खबर मिल जाती है और फिर वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो कि कूफा में मौजूद होते हैं उन्हें कत्ल करवा देते हैं। अब दूसरी तरफ जब हज़रत हुसैन को ये ख़त मौसूल होता है तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों समेत इस इरादे से कि हक के लिए खड़े होना है और बातिल का मुकाबला करना है, कूफा के लिए निकल पड़ते हैं। तो कूफा की जानब इस सफ़र के दौरान ही हज़रत हुसैन को हज़रत मुस्लिम बिन अकील के कत्ल की खबर मिलती है, शहीद कर देने की खबर मिलती है। मगर उसके बाद रास्ते पर हज़रत हुसैन और उनके साथियों को यजीद की जानब से जो एक लश्कर भेजा जाता है यजीदी फौज का, वो करबला के मुकाम पर रोक देता है। यहाँ तक हज़रत हुसैन और उनके साथी करबला के मुकाम पर पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ यजीद का एक लश्कर करबला के मुकाम पर पहले से पहुँचा होता है जो हज़रत हुसैन को रोकता है, और इसके साथ साथ यजीदी फौज के मजीद लश्कर भी वहां पर जमा हो जाते हैं। अब करबला के मुकाम पर क्या हुआ, ये लड़ाई, ये बैटल कैसे स्टार्ट हुई, इसमें क्या हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या थे,